ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और 400 पार का आप लोगों ने नारा दिया है, लेकिन अब जब आखिरी फेज इतना करीब आ गया है, क्या वाकई अभी भी आत्मविश्वास वैसे ही 400 पार वाले आसमान पर है, या आप लोगों को लग रहा है कि विपक्ष ने इस बार अच्छा चुनाव लड़ा है आपके खिलाफ? नहीं, मोदी जी काशी से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से 400 से अधिक सीट जीत करके सरकार बनाने जा रही है। इसमें किसी प्रकार का किसी को संशय नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई संशय किसी को नहीं होना चाहिए। अभय दुबे जी, आदि अनादि अनंत खंड छेद अभेद सुभेद कहावे, अलख गोचर रूप महेश को जोगी जति मुनि जान न पावे। काशी की इस पावन और अलौकिक भूमि को मैं इसकी रज को मस्तक पर लगाकर प्रणाम करता हूँ। आपने सुना नहीं, प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले कह दिया था, कहा था कि अंत में झोला उठाकर चले जाऊंगा। तो जो 30 से 1 तारीख तक जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अंजना जी, मैं आग्रह करता हूँ, मैं लाया हूँ साथ में, आपकी तो बड़ी चर्चा होती है, प्रधानमंत्री जी को दीजिएगा ये झोला। क्या है इस झोले में? प्रधानमंत्री के इस झोले में भीषणतम महंगाई है, बेरोजगारी का अंबार लगा है, भ्रष्टाचारी अजीत पवार उनका भी सारे पाप इस झोले में है। एक झोला राहुल गांधी वाला भी लेके आते, पता चलता उस झोले में क्या है। खटाखट 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 राहुल गांधी के झोले से खटाखट 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को, खटाखट 1 लाख रुपए बेरोजगार युवाओं को, 400 रुपए मनरेगा के। इसके पाप की कल्पना नहीं कर सकते। 70 साल तक ये लोग प्रधानमंत्री जी को ये झोला 1947 से लेके 1947 से लेके 2014 तक इन लोगों ने किसी को कुछ दिया नहीं। एक नया झूठ ये लोग फिर से बोलने लगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब आए थे, एक सेकंड, आपने कहा आंखों में आंख मिला के बात करते हैं, मतलब शो में मैंने देखा कि आपने कहा कि मैं अभिभूत हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने, तो एक बार मैं चाहता हूँ कि ये झोला। क्या अभिभूत हूँ? आपने कहा, आप क्या कह रहे हैं? क्या आंख में आंख मिला के बात कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री के लिए? बहुत अशोभनीय भाषा है आपकी मिस्टर दुबे, माइंड योर लैंग्वेज। देखिए, क्या कह रहे हैं आप? आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं आपसे, आप अभिभूत हैं? पर बैठा हूँ, पाप मेरे मन में नहीं है। मत बोलिए आप उल्टी सीधी बात। बिल्कुल नहीं, जो आप अपनी बात कहिए, अपनी पार्टी की बात कहिए। बिल्कुल मेरी पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये झोला लेकर प्रधानमंत्री जी को दीजिएगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी 2014 में आए थे, इसी माँ गंगा की, मेरी माँ गंगा की कसम खाई थी। उन्होंने कहा माँ गंगा ने बुलाया और 6 जनवरी को अदालत में, हाई कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया। कहा 40% नालों का पानी आज भी मेरी माँ गंगा में मिलता है। एक एग्रीमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि इंटरसिटी एफिलिएशन काशी को क्योटो बना दूंगा प्रधानमंत्री जी, घर घर पानी पहुंचा दूंगा, सीवर का पानी शहरों में बहने नहीं दूंगा प्रधानमंत्री जी, मैं ऐसा ट्रांसपोर्ट का एक नेटवर्क खड़ा करूंगा। अभी अधिकारियों को वाराणसी के लोगों ने चौराहे प्रबंधक बना दिया, एक जूनियर इंजीनियर को, एक भारतीय जनता पार्टी की पार्षद के पति को, और कहा कि 10 दिन से ड्रेनेज का पानी भरा है। प्रधानमंत्री जी, इसका जवाब कौन देगा? आपके गांव का एक बार मुआयना तो कीजिए, जो आपने गांव गोद लिए थे, वहां पन्नियां लगाकर लोग रह रहे हैं, 100 रुपए में पानी खरीद कर पी रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, क्रूज चलाऊंगा, एक बोर्ड बनाऊंगा। क्या हुआ प्रधानमंत्री जी? या गंगा माँ की था, हमारे केवट और हमारे मल्ला पाते हैं, उनके रोजगार छीनने का। अनुराग भदौरिया जी बोलेंगे, लेकिन मैं पहली और आखिरी बार बोल रही हूँ। वाह मोदी जी, वाह वाह। मेरे साथ आगे से कभी ऐसी हिमाकत मत कीजिएगा। अगर मैं आपकी किसी महिला नेता के बारे में बोलूँ ना कि आंखें डाल के बात करते हैं, बहुत बुरा लगेगा आपको। देखिए, भाषा की मर्यादा रखिएगा। भाषा की मर्यादा जानती है, मैं जानती हूँ, लेकिन आज आपने वो मर्यादा तोड़ी है। नहीं किया, आपने तोड़ी है, जो आपने सकारात्मक। एकदम नहीं। अगर मैं आपकी महिला नेत्री के बारे में बोलूँ कि वो किसी पुरुष के साथ आंखों में आंख मिला के बात करती है, नकारात्मक भाषा मत बोलिएगा। आपने बोला है, आपने नहीं कही, मैंने भाषा की मर्यादा रखिए। बिल्कुल नहीं, मैं मर्यादा नहीं लाऊंगा। कभी मत तोड़िएगा, मैं बता दे रही हूँ आपको, गिरा दे रही हूँ। हमेशा से आप कितना भी नाराज हो ले, वो नहीं तोड़ूंगा। मिस्टर भदौरिया, सवाल यह है कि कितना बड़ा चैलेंज आप लोग नरेंद्र मोदी को दे पाएंगे, क्योंकि अब तो देखिए 57 सीटें बाकी हैं। पिछली बार पूर्वांचल की 11 सीटें इनमें से गई थी। क्या आपके लिए उनकी लोकप्रियता को बैटल करना बड़ा चैलेंज नहीं है? देखिए, पूर्वांचल की जनता ने इस बार ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वो सत्ता से हटा देगी, क्योंकि ये जनता लड़ रही है लड़ाई। जनता अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। जनता जो परेशान है, जो दर्द, जो तकलीफ भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट 10 सालों में जो दिया है, उसका बदला वोट के माध्यम से लेगी।
और वोट देने को जनता तैयार है, उसी का परिणाम देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा बदलती जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए वो मुद्दों पे नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? उन्हें पता है कि जनता ने उनको बुरी तरह से पकड़ लिया है, जकड़ लिया है कि आप मुद्दों पे चर्चा कीजिए तो मुद्दों से भागते हैं। बताइए, कभी आपने इस देश के अंदर में मंगलसूत्र पे चर्चा करते हुए देखा? आप बताइए, मैं इतने दिन से तो आप ही होंगी पत्रकारिता में, मंगलसूत्र पे चर्चा कभी इस देश में हुई है? आप बताइए, मीट मुर्गा पे चर्चा करते हुए देखा, भैंस पे चर्चा करते हुए देखी, बाबरी ताला पे चर्चा करते हुए अपने देखा, और करते करते कहां हमारी भाषा चली गई, जिस भाषा का हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। आप उनकी भाषा की क्यों नहीं बुराई करते? उन्होंने जो बोला वो सही था। देखिए उन्होंने क्या बोला, भाव गलत है। सुनिए मेरी बात तो आपकी महिला देखिएगा, हमको देखते ही कैसे हमारे पैर पे गिरेगा थम। महिला नेत्री के बारे में कोई ऐसे बोलेगा अनुराग जी, आपको अच्छा लगेगा? मैं तो नजर झुका के बात, और बताइए क्या करूं? नहीं, आप बोलिए, अगर गलत है तो बोलिए। अगर उन्होंने गलत, उनके भावनाएं गलत है तो गलत है। नहीं, ऐसी भाषा कौन बोलता है? तो गलत है। किसी महिला के लिए कैसे बोलेगा? आंखों में आंखें डाल के बात करती है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर भावनाएं मेरे खिलाफ ऐसी भाषा अपना ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी बात पूरी हो जाती है। बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरी बात पूरी हो जाती है। बहुत गलत किया आपने अवैध पे। मैं अपनी बात तो नहीं, मैं आपकी महिला नेत्री के लिए बोलूं? आत्मविश्वास की बात, आप तीनों की पार्टी में महिला नेत्री है, मैं बोलूं कि उसकी आंखों में आंखें मिला के बात आपने करती है। आत्मविश्वास की बात की। दरअसल आप लोगों को सिर्फ अपने नेताओं की मर्यादा दिखती है, अन्य महिलाओं की मर्यादा नहीं दिखती है। मेरी बात हो जाए। आपको माफी मांगनी चाहिए मैं अवैध माफी मांगता हूँ। अगर आपको मुझे बहुत बुरा लगा। ये तमीज नहीं है, तरीका नहीं है, सलीका नहीं है। त्रिपुंड लगाने से कोई महान नहीं होता है। अगर आपके हृदय को दुख हुआ, ऐसी भाषा बोलने की हिम्मत मत कीजिएगा। मैं अपनी बात कर लूं। देखिए, जिस तरह की किसी को किसी भाषा से तकलीफ होती है, कोई माफी मांगे ना मांगे, मैं मांग ले रहा हूं, आप माफ कर दीजिए, छोड़िए ये बात को। अगर उनका आपको तकलीफ है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। सवाल ये है कि जिस धरती पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ रामानंद जी आए। रामानंद जी के शिष्य कौन थे? रैदास जी थे। रैदास जी के आगे कौन हो? कबीरदास जी। यहाँ तो सोशलिस्ट की तो ये धरती है। यहाँ पे समाज को सामाजिक न्याय देने की बात हुई है, और जहाँ सामाजिक न्याय की बात होगी, मुझे पूरा विश्वास है वहाँ समाजवाद जिंदा रहेगा, और पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराएगी, क्योंकि समाजवादी जगह है ये। आप इससे नकार नहीं कर सकते। देखिए, जिस तरह की नफरत की राजनीति इस देश के अंदर हुई है, क्या ये काशी को या हमारे बनारस को शोभा देता है? नहीं शोभा देता है। रामानंद की धरती को नफरत की राजनीति शोभा नहीं देती। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि समाजवादी का परचम लहराएगा। और महिला समस्या की बात तो हम ही उठाते आ रहे हैं लगातार। महिला समस्या में यही बीएचयू की घटना आप भी जानते हो। भारतीय जनता पार्टी तो अपना मुंह सिल के बैठ गई है। हम तो आज भी उठा रहे हैं कि बीएचयू में घटना महिला के साथ अन्याय हुआ था। उतनी तेज आवाज से तब भी उठा रहे, तो उतनी तेज आवाज से आज भी उठा रहे हैं। हमने बार बार बोला है, इस बनारस की बीएचयू की जो घटना हुई है, वो बीजेपी को शर्मिंदगी करती ना करती हो, लेकिन उत्तर प्रदेश होने के नाते मुझे बहुत शर्म आ रही है। जवाब दीजिए हर सवाल पर। और ये भी हमेशा आरोप आप पे लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम, अंत में आप इसी के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं। नहीं, मोदी जी अगर किसी को आवाज देते हैं तो हिंदू मुस्लिम देखते हैं क्या? मोदी जी अगर किसी को मुफ्त में राशन देते हैं तो उसका जात और धर्म पूछते हैं क्या? मोदी जी अगर किसी के लिए सड़क बनाते हैं तो हिंदू मुस्लिम देख करके करते हैं क्या? ये समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के लोग, ये इंडी गठबंधन के लोग यही आरोप, झूठा आरोप लगाते हैं। मोदी तो सबका साथ और सबका विकास का काम करते हैं। अच्छा, कोई भी डेवलपमेंट का काम करते हैं। अच्छा, जात